गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने आर अर्थ चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ है वो कितनी यूनिक है और उस पर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स उस पर रह सकते हैं या फिर सारे लिविंग थिंग्स उस पर सर्वाइव कर सकते हैं। हमारी अर्थ की क्या स्पेशलिटी है, उस पर लैंड है और एयर है, वाटर है और जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, एसेंशियल चीज़ें हैं जो लिविंग थिंग्स को चाहिए होती हैं जीने के लिए, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो और हमने पढ़ा था कि हमारी अर्थ पे का शेप कैसा है और उस पर कितने क्या कॉन्टिनेंट्स हैं और कितने ओशन हैं। यस, आपको याद है ना, हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशंस हैं। बच्चों, आपको पता हमारी जो अर्थ है उस पर ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो लैंड है जहाँ पे हम और आप रहते हैं। इन्हीं लैंड फॉर्म्स पर हम अपना घर बनाते हैं और रहते हैं। और ये जो ओशन है, जो लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं, आप देख सकते हो नदी तालाब जो आपके अगल बगल है, ये तो एक बहुत ही छोटा सा वाटर बॉडी है जो आपके सराउंडिंग में है। पर अगर आपने समुद्र देखा हो या पानी की जो लार्जेस्ट वाटर बॉडी है वो क्या है? समुद्र है। ओशन का पानी ही है जो हमें अर्थ पर दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ ब्लू दिखाई पड़ती है। पर बच्चों, कभी आपने सोचा कि ये सारी जो अर्थ की जगह है, सी है, ओशन है या फिर ये जो कॉन्टिनेंट्स के पार्ट्स हैं, इनको आपने कैसे देखा है या फिर आप इनके बारे में कैसे जानते हैं? अच्छा, आप सोचिए कि आप एक जगह पर रह रहे हैं पर आपको अराउंड द वर्ल्ड सारी जगहों के बारे में पता होता है। कैसे पता होता है? एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। सपोज़ आपको पता है कि दिल्ली में लाल किला है, ओके? पर दिल्ली में और कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस हैं या फिर और कौन सी जगह है जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, या फिर हमारी इंडिया में और कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं? बच्चों, ये सारा कुछ देखने के लिए या फिर जानने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक है आपका मैप और आपका मॉडल ऑफ द अर्थ, जिसे हम ग्लोब के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग बच्चों मैप और ग्लोब के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं पहले। मैप क्या होता है? मैप किसी एरिया का फ्लैट ड्राइंग होता है जो कि हमें उस जगह के बारे में ये बताता है कि उस जगह पे क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। जैसे दिल्ली में रेड फोर्ट है, चांदनी चौक है, आपका कुतुब मीनार है या फिर और भी अदर प्लेसेस हैं। वो मैप पे आप देख सकते हो कि कितनी कितनी दूर पे हैं और क्या क्या चीज़ें, क्या कौन कौन सी जगह हैं। सेम उसी तरह से अर्थ पर कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और वो किस जगह पे सिचुएटेड हैं, वो जानकारी हमें मिलती है ग्लोब से। ग्लोब क्या है? आपने देखा होगा ना, ग्लोब देखने में बिल्कुल हमारी अर्थ जैसा लगता है और उसका ही एक छोटा सा मॉडल है। ग्लोब के ऊपर आप ओशन और कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स, ये सारी चीज़ों को आप मार्क हुआ देख सकते हो। जैसे कि आपने देखा है ना, इस पिक्चर में आपको
ग्लोब पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अब किसी चीज़ के बारे में पता करना हो या फिर किसी जगह के बारे में पता करना हो तो एक बार वहाँ का मैप या फिर ग्लोब ज़रूर देख लेना, ठीक है बच्चों। मुझे तो ग्लोब और मैप देखकर बहुत मज़ा आता है। उस पर जगह के डिफरेंट प्लेसेस को फाइंड आउट करना मुझे बहुत पसंद है, और आप भी देखोगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। आप भी देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा बच्चों। पर ये मैप को समझने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, और वो है डायरेक्शंस। यस, क्या आपको पता है कि डायरेक्शंस क्या होते हैं? आई थिंक आपको पता है। डायरेक्शंस होते हैं दिशाएं, जो कि हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये 4 डायरेक्शंस हैं जिसे हम फॉलो करते हैं किसी भी एरिया को देखने के लिए। बच्चों, हमारी जो अर्थ है, हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो एक ही जगह पर अपनी एक्सिस पे गोल चक्कर लगाती है, और अर्थ का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो छोर होता है, किनारा है, उसे हम नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं, और जो सबसे नीचे की तरफ का हिस्सा है उसे हम साउथ के नाम से जानते हैं। डायरेक्शंस को देखने के लिए हम एक नेविगेशन टूल को यूज़ करते हैं जिसे हम कंपास कहते हैं। कंपास एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा टूल है बच्चों, जो कि हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करता है। और अगर एक डायरेक्शन पता है तो बाकी डायरेक्शंस तो आपको पता ही है ना, गेस कर सकते हो। एग्जैक्टली। तो मैप पर भी ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होगा, एंड राइट और लेफ़्ट, वेस्ट और ईस्ट। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। बाय।